नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन। कोविड-19 में लॉकडाउन के बाद अनलॉक में उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में अपने दांव पेच लगाने मैदान में उतर पड़ी हैं। उधर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के आदेश पर जिला चुनाव प्रशासन ने भी कमर कस ली है। कोरोना संक्रमण बीमारी से दहशत में आए लोगों को चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 100% के साथ मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन जागरूक अभियान चला रहा है और इसी के साथ बुलंदशहर में लोगों को जागरूक करने के लिए टीम बुलंदशहर सदर विधानसभा के गांव-गांव जाकर लोगों को 3 नवंबर को मतदान करने के लिए जागरूक कर रही है। तो वहीं जगह जगह स्लोगन और होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तीन नवंबर को हमारे यहाँ उपचुनाव है। कोविड के कारण भी लोग घर से बाहर निकलने से कतराते हैं, इसलिए हम लोगों ने मतदाता अवेयरनेस प्रोग्राम, मतदाता जागरूकता प्रोग्राम जोर शोर से चलाया जा रहा है। घर घर में जाके, एक घर में जाके हमारे जो स्वीप का दल है वो घर घर में जाके लोगों से मोबाइल नंबर भी कलेक्ट कर रहे हैं और जागरूकता भी कर रहे हैं। इसके अलावा गांव-गांव में, मोहल्ले में आप देखेंगे कि स्लोगन लिखा जा रहा है, पेंटिंग की प्रतियोगिता हो रही है। अभी हम लोग हम चौराहे पे खड़े हैं, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक हो रहा है। तो जिला प्रशासन की कोशिश है कि जितने भी माध्यम हो, सब माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और उन्हें वोट डालने के लिए उत्साहित किया जाए। वोट के दिन हम लोग कोविड से बचाने के लिए स्पेशल जो प्रिकॉशन जितने भी निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं वो सारा हम लोग उस प्रिकॉशंस लिया जाएगा। इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, सुबह युवक की गोली मारकर बदमाश ने हत्या कर दी है और इसी के साथ आपको बता दें कि खेत की रखवाली मृतक युवक कर रहा था, जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। हमलावर गोली मारकर फिलहाल मौके से फरार बताया जा रहा है और साथ ही CHC में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया युवक को। आपको बता दें, सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। साथ ही मोहम्मदपुर खाला के आसिफपुर की एक घटना बताई जा रही है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक खेत की रखवाली कर रहा था और इसी दौरान बदमाश ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं ग्रामीणों ने जब CHC में युवक को भर्ती कराया तो अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है, साथ ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बदमाशों के हौसले लगातार इस कदर बुलंद देखने को मिल रहे हैं। बदमाशों में भय नहीं देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार प्रदेश में बदमाश ऐसी ही हत्या की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी पराली जलाने से किसान नहीं रुक रहे हैं। फिरोजाबाद में किसानों को पराली के जलाने से होने वाले नुकसान के लिए प्रशासन, कृषि और राजस्व अफसरों के साथ थानाध्यक्षों को जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन इसके बाद भी पराली जलाने से किसान नहीं मान रहे। हालात ये हैं कि यूपी सरकार ने सभी DM को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी पराली ना जले और जो किसान पराली जलाते पकड़े जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिले के प्रशासनिक अफसरों से कहा गया है कि वो किसानों से पराली को गौशालाओं के लिए खरीदें, जिससे कि उसे जलाने की नौबत ही ना आए। इसके लिए लेखपाल और कृषि विभाग के जरिए पराली को खरीदा जा रहा है। मैं सुखाबाद ब्लॉक में सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ किसानों को जागरूक करने आए कि कोई भी किसान अपनी खेत में पराली न जलाएं। अगर मशीन चले तो SMS मशीन लगी हुई है, उसके बाद चलाएं। अगर हाथ से काटते हैं तो अपना पुआल को जहाँ भी रखें और ज़्यादा पुआल के गोबर कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये खेत पड़ा हुआ, इस खेत में अगर जुताई कर दें 3 किलो बीघा यूरिया के हिसाब से तो सड़ जाएगा, गोबर खाद करेगा। इसमें खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और इसमें अनऑर्गेनिक खाद का मात्रा भी बढ़ेगी, जो यहाँ पर 0% पर चल रही है, कम मात्रा में पाई जा रही है।
तो ये सब मैं किसानों को समझाने आए हूँ, जागरूक करने आए कि पराली किसी कदा पे किसी भी कीमत पर न जलाई जाए, क्योंकि इससे बहुत दंडनीय अपराध है और इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। ज़मीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, जो उपजाऊ कीड़े मकोड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर सट्टेबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल सहित कैश बरामद किया है और साथ ही बजरिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सट्टेबाज लगातार पुलिस की रडार पर है और इसी बीच IPL शुरू होने के बाद सट्टेबाजों का कारोबार लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पुलिस लगातार इन सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और अब कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और कैश भी बरामद किया है। योगी सरकार के अपराधियों पर नकेल कसने की मुहिम लगातार जारी है। वहीं सीएम योगी की सख्ती के चलते जिलाधिकारी भी अपराधियों के विरुद्ध लगाम कसने में कोई कताही नहीं बरत रहे। प्रशासन ने हरदोई में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे योगी सरकार की जिले में चारों ओर तारीफ हो रही है। हरदोई का शातिर अपराधी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव वीरेंद्र यादव उर्फ वीरे अपहरण, भूमाफिया सहित तमाम अपराधों में शामिल रहा है, जिसके ऊपर योगी सरकार की सख्ती के चलते पहले जिला बदर की कार्रवाई हुई और अब उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई होने के बाद उसकी और उसके प्रधान भाई की सारी चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई है, जिसकी बाजारू कीमत 4 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। देखिए, ये वीरेंद्र सिंह यादव उर्फ वीरे जो थाना अरवल क्षेत्र का रहने वाला है, ये एक जनपद का बड़ा भूमाफिया है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज था और इसी क्रम में इसके सभी संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आज पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप के टीम गठित करके भेजी गई और उनके द्वारा इसकी समस्त प्रॉपर्टियां, जिसकी लगभग कीमत बाजार में 4 करोड़ 60 लाख है, उसको कुर्क किया गया है। इसमें मैं बता दूं कि इसके 3 मकान, 19 दुकान, 1 स्कूल और 21 अन्य संपत्तियों को पुलिस और प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया है और अन्य और भी अगर कोई संपत्ति प्रकाश में आती है तो उसके लिए भी 14(1) की कार्रवाई आगे की जाएगी। साथ ही मैं यहाँ ये भी जोड़ दूं कि जनपद हरदोई में भूमाफिया या अन्य किसी भी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसके लिए कटिबद्ध है और जो शासन की मंशा है उसके अनुसार जिस विभिन्न प्रकार के माफियाओं पर इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और 14(1) के तहत जो प्रॉपर्टी कुर्क करने की कार्रवाई है उसको भी सिस्टमेटिक तरीके से आगे आने वाले दिनों में और किया जाएगा। इसी बीच लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंचायत अध्यक्ष के पति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर ये हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही हत्या कर आरोपियों ने शव को नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने ड्रोन और मोटर बोट से शव की तलाश की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी के मैलानी नगर पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायत अध्यक्ष के पति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, सनसनी फैल गई है, जिसको लेकर पैसे के लेन देन को लेकर ये हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने अब हत्या कर आरोपियों ने शव को नहर में फेंक दिया था और अब पुलिस ने ड्रोन और मोटर बोट से शव की तलाश की थी और शव को बरामद कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी के मैलानी नगर पंचायत का ये मामला है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अब संपत्ति जब्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मंडावर के 2 शातिर बदमाशों को लाखों के रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि दोनों बदमाश अपना गैंग चलाकर बड़े अपराधों को अंजाम देते थे और साथ ही दोनों बदमाशों पर अवैध तरीके से धन अर्जित करने का भी आरोप है। वहीं पुलिस ने लाखों की संपत्ति जब्त कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
मंडावर के कपिल कटारिया जो नोटोरियस क्रिमिनल है, हत्या, आर्म्स जैसे संगीन अपराधों में कई बार जेल जा चुका है। इसके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पहले 28 लाख की संपत्ति कुर्क की गई और आज जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से 65 लाख की संपत्ति, जिसमें करीब 6000 वर्ग मीटर भूमि एवं मकान है, कुल 93 लाख की संपत्ति इसकी कुर्क की जा चुकी है एवं अन्य अपराधियों को भी चिन्हित करके जो अवैध तरीके से अपराध करके धन अर्जित किए हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति की कार्रवाई की जारी है। इसी बीच ललितपुर से बड़ी खबर है, जहां पर करंट लगने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि घर में बिजली के तार जोड़ते समय यह हादसा हो गया था, जिसमें करंट लगने से दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 भाइयों की मौत से गांव की आदिवासी बस्ती में मातम पसर गया है और इसी के साथ सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। थाना जखोरा क्षेत्र के रायपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करंट लगने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। घर में बिजली के तार जोड़ते समय यह हादसा हो गया था, जिसमें बिजली की चपेट में आने से दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों की मौत से बस्ती में मातम पसर गया है और इसी के साथ फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज में मरीज के तीमारदारों की डॉक्टर से झड़प हो गई। आपको बता दें कि इमरजेंसी की ओटी में दबंग तीमारदारों ने अस्पताल के डॉक्टर से जमकर नोकझोंक की और इतना ही नहीं, इलाज से नाराज होकर दबंग तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ गाली गलोच भी की। आपको बता दें कि डॉक्टर से झड़प करते दबंग तीमारदार की वीडियो कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद देखना ये होगा कि दबंग तीमारदारों के खिलाफ क्या कुछ अब कार्रवाई होती है। पेशेंट आया था, एक एक्सीडेंट का मामला था जिसमें मरीज आया हुआ था। मरीज थोड़ा बेहोशी की अवस्था में जैसा था। उसके अटेंडेंटों ने उपचार को लेकर के थोड़ा झड़प की इससे, जबकि उसका उपचार सारा ट्रीटमेंट उसका कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे इलाज को लेकर के। खाली उन लोगों ने गाली वाली दी, धक्का मुक्की हुई। इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर भू माफियाओं पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, जिसको लेकर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कब्जे को हटवाया है। आपको बता दें कि करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को गिराया, साथ ही करीब 15 करोड़ कीमत की जमीन पर कब्जा मुक्त ये प्राधिकरण ने करवाया है। आपको बता दें कि सेक्टर 63 के हजरतपुर वाजिदपुर का ये मामला बताया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भू माफियाओं को लेकर प्राधिकरण ने अब इन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है और ऐसे में भू माफियाओं पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिग्रहित जमीन पर कब्जे को मुक्त करवाया है। आपको बता दें कि करीब 2100 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर प्राधिकरण की टीम वहां पर पहुंची और अवैध निर्माण को गिरवा दिया गया। करीब 15 करोड़ की कीमत की जमीन पर ये कार्रवाई की गई है, जहां पर प्राधिकरण ने कब्जा मुक्त करवाया है। सेक्टर 63 के हजरतपुर वाजिदपुर का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।